Hello students, this is Manaz Khan. Student, today we will continue next part of chapter 9 from your first flight book. This is in the syllabus of 10th class. The name of the chapter is Madam Ride the Bus. This is part 3rd. We have covered part 1st and 2nd. And this story is written by Vali Kannan. Double K we will write here. And this is a Tamil story which is translated in English by K.S. Sundaram. अभी हमने इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स में पढ़ा कि वली जो है 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, किस तरह से वो प्लान करती है, किस तरह से अपनी विशेस को वो कंट्रोल करते हुए मनी सेव करती है अपने फेयर के लिए। और अब वो बस में ट्रेवल कर रही है, बस में कैसे बिहेव करती है, बस के अंदर को वो जो भी है सब ऑब्जर्व करती है, फिर वो आउटर सीन्स को ऑब्जर्व करती है। अभी बस जो है वो पहले ग्रीनरी वाले एरिया से गुजरी है, अभी एक बैरन एरिया से गुजर रही है। ठीक है, उसके बाद वो क्या देख रही है, सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली। एकदम क्या होता है, वली जो है क्लैपिंग करने लगती है, तालियां बजाने लगती है, ग्ली खुशी होकर। अ यंग काऊ टेल हाई इन द एयर, एक काऊ दिखाई देती है उसको, और उसकी जो टेल है, पूंछ है, हवा में ऊपर उड़ रही है। वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, वो बहुत तेजी से दौड़ रही है रोड के बीच में, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के आगे। जिस बस से वो ट्रेवल कर रही है, बस कैसे लग रही थी, जो भी व्हीकल आ रहे हैं वो बस जो है वो सॉलन कर जाएगी, निगल जाएगी, पैसेंजर्स को निगल जाएगी, बट सब स्मूथली चल रहा था। लेकिन सडनली क्या आता है, एक काऊ आ जाती है और वो बस के आगे घूम रही है, तो बस को स्लो करना पड़ रहा है, और वो जो है बिवेल्डर हो रही है काऊ, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। तो उसे देखकर वो बहुत खुश होती है और क्लैप करती है। द बस स्लोड टू क्रॉल, बस जो बहुत स्लो हो जाती है, क्रॉल मीन्स रेंगने वाली कंडीशन में। एंड द ड्राइवर साउंड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। क्यों क्रॉल हो जाती है, क्योंकि उसके सामने काऊ आ गई है, तो वो उसका एक्सीडेंट नहीं करना चाहता, और वो हॉर्न बजाता है, बार बार हॉर्न बजाता है, जिससे कि बस के आगे से काऊ हट जाए। बट द मोर ही हॉन्ग, जितना वो हॉर्न बजाता है, मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, और उतना ही फ्राइटेंड मीन्स डर जाना, वो काऊ जो है उतना ही डर जाती है। एंड फास्टर इट ग्लॉप अवे राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ग्लॉप मीन्स प्रोसीड टू ग्रेट स्पीड, बहुत तेजी से वो राइट बस के सामने बढ़ जाती है, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, और वो डर जाती है। somehow this was very funny, किसी तरह से मतलब ये सीन बहुत फनी लगता है वली को। she laugh and laugh until there were tear in her eyes, जब हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो इतना हंसती है कि उसकी आईज में आंसू आ जाते हैं। एंड hey lady, have not you laugh enough, call the conductor, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। अब कंडक्टर उसे क्या कहता है, हे लेडी। अभी उससे पहले उसने क्या कहा था, मैडम बोला था, तब उसने वो इरिटेट हो गई थी। फिर उसने चाइल्ड कहा तो उसने कहा उसने पूरा फेयर दिया है तो वो चाइल्ड नहीं है, तब वो उसको लेडी इंडिकेट करता है। वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हंस ली हो, अभी तुम ना इसको हंसने को कल के लिए भी बचा कर रखो। इट मीन्स वो क्या कहना चाहता है, अब वो हंसना बंद करे। एट लास्ट द काउ मूव ऑफ द रोड, मूव ऑफ द रोड मीन्स रोड से उतर जाना, काउ जो है रोड से हट जाती है। एंड सून द बस केम टू आ रेल रोड क्रॉसिंग, रेल रोड क्रॉसिंग मीन्स जहाँ पर से ट्रेन क्रॉस होती है और वहाँ पर से रोड भी जा रहा है, तो ये क्रॉसिंग हो गया। तो वहाँ पर पहुँच जाती है उस स्पॉट पर। अ स्पैक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, स्पैक मीन्स ना टाइनी स्पॉट, जब ट्रेन बहुत दूर से आ रही है तो वो बहुत छोटी सी दिखती है। तो वहाँ पर अभी फाटक जो होता है जो बंद कर देते हैं क्रॉसिंग में, वहाँ पर वो बंद कर दिया गया है और ट्रेन बहुत दूर से आती हुई दिख रही है। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रीव नियर, अब जैसे जैसे ट्रेन पास आती है तो वो और बड़ी बड़ी सी होने शुरू हो जाती है। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar, rattle, shaking the bus. अभी क्या होता है कि जब ट्रेन आती है तो ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडियस, ट्रिमेंडियस मीन्स वेरी ग्रेट इन अमाउंट, स्केल और इंटेंसिटी, बहुत स्पीड के साथ जैसे ट्रेन निकलती है तो बहुत ज़्यादा रोर करती है, नॉइज़ करती है, रैटल करती है। रोर एंड लैटल मीन्स नॉइज़ क्रिएट करना। शेकिंग द बस, और वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर ना सारी चीज़ें हिलने लगती हैं।
लाइंस, जो रेलवे लाइंस होती है वो हिलती है, प्लेटफॉर्म आसपास की सारी चीज़ें जो होती हैं ना उसमें एक तरह से वाइब्रेशन होती है। तो यहाँ पर बस भी हिल रही है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। अब जब ट्रेन गुजर जाती है तो फाटक खुल जाता है और बस जो है फिर वहाँ से गुजर जाती है ट्रेन स्टेशन से। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स मीन्स ट्रेवल अक्रॉस अ थ्रो, जहाँ से गुजरती है अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट and turning entered a wide throng fare means a busy public road। अब बस रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए निकल गई है। अब आगे जो आती है वो बहुत बिजी एरिया आता है जहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग के लिए प्लेस होते हैं, मतलब शॉप्स होती हैं स्ट्रीट में, और वो बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप। अब वल्ली जो है बहुत सरप्राइज होती है कि इतनी बड़ी बड़ी बहुत चमकदार अच्छी अच्छी चीज़ों वाली दुकानें हैं। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडिश, सच बिग क्राउड्स। वो देखती है, ग्लिटरिंग मीन्स ग्लिटर से बना है, यहाँ पर शाइनिंग करना, डिस्प्ले मीन्स दिखाना। जो शॉपकीपर्स होते हैं ना अपने सारे आइटम्स को बहुत बाहर शो करते हैं जिससे कि कस्टमर आए, तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, क्लॉथ्स हैं, बहुत सारी अदर्स थिंग्स हैं जो मर्चेंट यूज़ करते हैं, व्यापारी, तो वो सारी चीज़ें बाहर उन्होंने अच्छे से डेकोरेट करी हैं। और कितनी ज़्यादा भीड़ है उस मार्केट में उन सामानों को खरीदने के लिए। वो सारी चीज़ें वो फर्स्ट टाइम देख रही है और बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज होती है इन चीज़ों को देखकर। स्ट्रक डम विद वंडर, स्ट्रक डम मीन्स होता है गूंगा, और शॉक्ड और सरप्राइज दैट वन कैन नॉट स्पीक, वो इतनी शॉक हो जाती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती, वो बहुत ज़्यादा वंडर में है। वल्ली गैप एट एवरीथिंग, गैप होना किसी चीज़ पे सरप्राइज होना, जब हमारी बहुत आंखें खुली रह जाएं, मुंह खुला रह जाए किसी चीज़ को देखकर, दैट इज गैप। तो वो सिचुएशन कब आती है, जब हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, तो वो सरप्राइज होती है हर चीज़ को देखकर। दैन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, मतलब सभी उतर जाते हैं पैसेंजर। यहाँ पर वो उनका डेस्टिनेशन आ गया है, वो स्पॉट आ गया है, वो बस स्टैंड आ गया है जहाँ पर सबको उतरना है। मीन्स कहाँ जा रहे थे, वो टाउन जा रहे थे, तो अब वो टाउन में वो एरिया आ गया है जहाँ बस स्टॉप होनी है, तो सभी पैसेंजर्स उतर जाते हैं एक्सेप्ट वल्ली, वल्ली के अलावा। वल्ली तो उसमें से उतरती नहीं है। अब वो क्यों नहीं उतरती? हे लेडी सैड द कंडक्टर, कंडक्टर कहता है, हे लेडी आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम नहीं उतरोगी? दिस इज अ फार एज योर 30 पैसा टेकन यू, ये वो दूरी है जिसके लिए 30 पैसे तुमने चार्ज किया है। मीन्स जितना तुमने किराया दिया है उतनी दूरी कवर हो गई, अब तुम बस से उतर जाओ। नो, वल्ली सैड कहती है, नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं इसी बस में वापस जा रही हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसास फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। अब वो रिटर्न के लिए जो बाकी 30 पैसा फेयर था वो उस कंडक्टर को अपनी पॉकेट से निकाल कर दे देती है। वाई इज समथिंग द मैटर? नो, नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। अब कंडक्टर शॉक होता है कि ये लड़की किराया लगा कर आई है और इतनी अच्छी जगह मतलब घूमने आई है, सारी चीज़ों को देख के सरप्राइज भी हो रही है, बट उसका मन नहीं कर रहा नीचे उतरने के लिए। वो सोचता है कोई प्रॉब्लम हो गई है। वो कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैंने सिर्फ जो है बस की राइड करनी थी, बस में ट्रेवल करना था। अब यहाँ पर डिटर्मिनेशन दिखाई देता है वल्ली का। देखो, एक बच्ची है, वो सारी चीज़ें देखकर अट्रैक्ट हो सकती थी, उतर सकती थी, उन्हें देख सकती थी, क्लोज होकर देख सकती थी, घूम सकती थी, बट वो डिटरमाइंड है क्योंकि उसने उसकी प्लान जो था, उसने जो प्लानिंग की थी उसमें सिर्फ बस राइड के लिए प्लानिंग की थी। वहाँ पर टाउन की विजिट करने के लिए उसने कोई प्लान नहीं किया था, तो वो वहीं स्टक रहती है कि अभी उसको फिर वापस जाना है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? अब कंडक्टर से पूछता है, जैसे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी बाहर देखने के लिए, तो क्या तुम बाहर की जो साइट्स हैं, सीन्स हैं, जो ग्लिम्स हैं, वो क्या तुम उन्हें नहीं देखना चाहोगी? All by myself? Oh, I had been much too afraid, greatly amused. Greatly amused means, हो ना, finding something funny or entertaining.
वो बड़े मज़े से कहती है, मैं अकेले बाहर जाके घूमूं, मुझे तो डर लगता है। बाय द गर्ल वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, जिस तरह से वो लड़की बात करती है, कंडक्टर कहता है, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें तो बस में आते हुए डर नहीं लगा था, तो अब ये टाउन घूमने में डर क्यों लग रहा है? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। वो कहती है, बस में ट्रैवल करने में तो कोई डर वाली बात नहीं है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। अब उसे कंडक्टर सजेशन देता है, तो अगर ऐसी इतनी डर की बात नहीं है, तुम इतनी बहादुर हो, तो बाहर जो स्टॉल है वहाँ चली जाओ, कुछ खा पी लो, ड्रिंक कर लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, यहाँ पर भी कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम वहाँ जाकर कुछ पी सकती हो। ओ नो, आई कुडंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। अब कंडक्टर सोचता है शायद इसको बस से नीचे उतरते हुए डर लग रहा है, इतनी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी। अब वल्ली कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, बस मुझे मेरा टिकट दे दो आप। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। अब कंडक्टर को लगता है, भाई बच्ची इतनी दूर से आई है, उसने इतना किराया दिया है, कुछ खा पी भी नहीं रही है, तो उसको उससे ना सिंपैथी हो जाती है, कि अफेक्शन हो जाता है। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ और मैं इसके लिए तुम्हें कोई सी कॉस्ट नहीं लूँगा। नो नो नो, शी सैड फर्मली, प्लीज़ नो। वल्ली बिल्कुल मना कर देती। अभी यहाँ पर भी उसकी एक बच्ची है, उसकी तो विश होगी खाने पीने की, घूमने की, लेकिन वो उस चीज़ को कंट्रोल करके रखती है और वो कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ बस मेरा टिकट दे दो आप। द कंडक्टर श्रग मीन्स हो जाना, रेज वंस शोल्डर, अपने शोल्डर को ऊपर उठा लेना। जब हमारी कहीं पर बस नहीं चलता है, हमें लगता है कोई हमारी बात नहीं मान रहा, ठीक है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इस तरह से वो करता है, बिहेव करता है। एंड देन वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगन द रिटर्न जर्नी, और फिर कंडक्टर भी वेट करता है कि बस के रिटर्न का टाइम हो जाए। एक टाइम फिक्स होता है कि किस टाइम से, किस स्टॉप से कौन सी बस चलनी है। तो अभी उस बस के रिटर्न होने का टाइम नहीं हुआ है, तो वल्ली भी बैठी है और कंडक्टर भी वेट करना शुरू कर देता है। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स। अब रिटर्न होने का टाइम होता है बस का, अब बहुत सारे पैसेंजर्स नहीं होते हैं उसमें। वुडंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। अब कंडक्टर उसका टिकट बनाकर देता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारी मदर तुम्हें नहीं ढूंढ रही होंगी? नो नो नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सैड। अब वो कहती है, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। कंडक्टर भी सोचता है, ऐसे कैसे हो गया। द बस स्टार्टेड, बस अब रिटर्न के लिए स्टार्ट हो जाती है। अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट। अब दोबारा से ऐसे ही वंडरफुल साइट्स दिखाई देती हैं। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट। अब वो थोड़ी भी बोर नहीं होती है। ग्रीटेड एवरीथिंग, हर चीज़ का वो वेलकम करती है विद द सेम एक्साइटमेंट, ऐसे ही वो एक्साइटेड होती है। शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसे वो आते में उन चीज़ों को फील कर रही थी, पहली बार जैसे उसने फील किया था, तो ऐसे ही वो अब यहाँ फील करती है। बट सडनली शी सा अ यंग काउ लेइंग डेड। लेकिन अचानक वो क्या देखती है कि एक जो यंग काउ थी, जो काउ पहले बस के आगे आ रही थी, जब वो बहुत ज़्यादा क्लैपिंग कर रही थी, वो वहाँ पर डेड पड़ी हुई है रोड साइड, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। Is not that the some cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अभी क्या था, जो काऊ थी जिसको देखकर वो क्लैप कर रही थी, वो किसी फास्ट मूविंग कहते हैं ये बहुत हाई स्पीड से चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं, उसने उसको स्टक कर दिया, टक्कर मार दी, और वो जो है डेड हो गई, गिर गई, मर गई। अभी वो पड़ी हुई है वहाँ पर, लेटी भी है, उसको देखकर जो है वली शॉक हो जाती है। तो वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही काऊ तो नहीं है जो बस के सामने आ रही थी हमारे ट्रिप में? द कंडक्टर नोडेड एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। कंडक्टर जो है नोडेड करना, सिर हिला देता है, और वो बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वहाँ उसका ब्लड फैला हुआ है। उसकी सिचुएशन देखकर, उसके पैर इस तरह से फैले हुए हैं, तो उन सबको देखकर वो जो है थोड़ा सा
शॉक हो जाती है कि जो है उसकी आंखें खुली हुई हैं। वॉट हैड बीन लवेबल, अब उसके बारे में सोचती कितनी प्यारी सी काऊ थी, ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, थोड़े से टाइम, अभी थोड़े टाइम पहले तो वो गई थी टाउन, थोड़े टाइम पहले वो कितनी अच्छी थी। एंड नाउ सडनली लॉस इट्स चार्म्स, अब इसकी ब्यूटी खत्म हो गई है, इट्स लाइफ, इसकी लाइफ खत्म हो गई है। लुक सो हॉरेबल, अब कितनी हॉरेबल लग रही है। सो फ्राइटनिंग एज इट्स ले देयर, जैसे यहाँ लेटी हुई है। लेग्स स्प्रेड लेग्ड, जो उसकी लेग्स हैं वो फैली हुई हैं। अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, उसकी आंखें खुली फटी रह गई हैं। ब्लड ऑल ओवर, उसकी चारों तरफ उसका ब्लड फैला हुआ है। तो यहाँ पर उसको एक बैड एक्सपीरियंस होता है, एक लाइफ की एक मिस्ट्री सीखती है कि एक पल में कुछ भी हो सकता है। जो काऊ उसे बहुत अच्छी लग रही थी, आते टाइम वो ख़त्म हो गई उसकी लाइफ, और वो जितनी चार्मिंग थी अब उतनी हॉरेबल लग रही है, क्योंकि वो लाइफ लेस हो चुकी है, आंखें खुली रह गई हैं, उसकी लेग्स स्प्रेड हो गई हैं, ब्लड फैला हुआ है, तो वो सब उसको बहुत ज़्यादा शॉक कर देता है। द बस मूव ऑन, बस आगे चल जाती है। एंड द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर एंड डैम्पन हर एंथुसियाज्म, अब जो काऊ के बारे में जितना वो सोचती है, डेड काऊ के बारे में, वो उसको हॉन्ट करता है, मीन्स रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड, बार बार उसके माइंड में वही व्यू आता है। एंड वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, अब वो डैम्पन कर देना, डैम्पन मीन्स कर देना मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, उसकी क्यूरियसिटी को उसने लगभग ख़त्म कर दिया है। जो उसका एंथुसियाज्म था बाकी चीज़ों को देखने में, इंजॉय करने में, वो सब ख़त्म हो गया है। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती थी। शी सैट दस एंड ग्लू टू हर सीट, इस तरह से वो बैठ जाती है, ऐसा लगता है कि वो ग्लू हो गई है, मीन्स चिपक गई अपनी सीट से। एंड अनटिल द बस रीच हर विलेज एट 3:40, अब यहाँ पर क्या होता है, बस जो है 3:40 पर विलेज पहुँचती है, तो इट मीन्स वहाँ पर से जो बस चली है वो लेट चली है। और क्योंकि यहाँ से बस पहले उसकी स्टार्ट हुई थी 1 o'clock पर, और वो पहुँची थी 1:45 पर, और रिटर्न कब हो रही है यहाँ पर 3:45 पर रिटर्न हो रही है। जैसे हमने सोचा था कि 15 मिनट्स के बाद चली होगी, तो वो ऐसा नहीं हुआ है, बस वहाँ पर 3 o'clock पर चली है, या 2:50, ये चली है 2:55 पर, 3:40 पर पहुंची है ना बस, तो 45 टाइम मिनट लगता है उसको डिस्टेंस को कवर करने में, तो बस में उसे काफ़ी देर वेट करना पड़ा। शी स्टूड अप एंड स्ट्रैच हर सेल्फ, अब वो अपनी डेस्टिनेशन पर आ चुकी है 3:45 पर, तभी वो खड़ी होती है और अपने आप को स्ट्रैच करती है। दैन शी टर्न टू द कंडक्टर, अब वो कंडक्टर की तरफ मुड़ती है एंड सैड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं ना, हम उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे, तो इसी तरह से वो उनको कहती है कि हो सकता है कि अब हम दोबारा मिलें। ओके मैडम, ही आंसर हर, कंडक्टर फिर उसको मजाक में कहता है ओके मैडम, एंड स्माइलिंग, स्माइल करता है। वैन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी तुम्हें बस की राइड करनी हो, कम एंड जॉइन अस, आप आ सकती हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, अपना किराया लाना नहीं भूलना। शी लाफ एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसती है और बस से जंप करके कूद जाती है बाहर से। एंड देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, अब वो तेज़ी से घर जाती है, क्यों, क्योंकि अभी 3:40 का टाइम हो चुका है, और उसकी मदर किस टाइम उठती है 4 o'clock पर। वैन शी एंटर्ड हर हाउस, लेकिन जब वो अपने घर में घुसती है, शी फाउंड हर मदर अवेक, उसकी मदर तो जाग चुकी हैं। टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट, वल्ली की एक चाची से बात कर रही हैं, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो साउथ स्ट्रीट में रहती हैं, उसकी कोई आंट आई हुई थी, तो उसकी मदर उसकी आंट से बातें कर रही हैं। दिस आंट वॉज रियल चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स किसे कहते हैं, जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, कभी भी उनका मुंह बंद नहीं रहता, काम नहीं रहती हूँ। वंस शी स्टार्ट टॉकिंग, एक बार वो बोलना शुरू करें फिर वो बोलती रहती हैं। एंड वेयर हैव यू बीन, सैड हर आंट विद वैन वली केम इन, जब वली अंदर जाती है घर में तो उसको कहती है तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअल नॉट एक्सेप्टिंग अ रिप्लाई, वो बहुत ही कैजुअली वे में
बोलती हैं जैसे कि उन्हें रिप्लाई नहीं चाहिए। सो वली जस्ट स्माइल, वली स्माइल करती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन सच देयर कॉन्वर्सेशन। अब उसकी जो मदर हैं और उसकी जो आंट हैं वो दोनों अपनी बातों में फिर बिजी हो जाती हैं। यस यू आर राइट, हाँ मदर सैड, उसकी मदर कहती हैं आप सही कह रही हो। सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन आर मिडस, मिडस मीन्स इन मिडल, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और सारी दुनिया में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम सारी चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो उनका कुछ ऐसा टॉपिक चल रहा था। एंड वैन, इवन वैन वी डू नो अबाउट समथिंग, यहाँ तक कि हम जब जानते हैं कुछ उसके बारे में, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, अगर हमें थोड़ी सी भी नॉलेज होती है तो हम उसे कम्प्लीटली नहीं समझ पाते हैं। कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं? ओ यस ब्रैथ वली, तो वली जो है वो भी बोलती है हाँ। व्हाट आस्क हर मदर, उसकी मदर कहती है क्या, क्योंकि वो दोनों बातें कर रही थी तो वो यस बोल देती है। व्हाट्स दैट यू से, अब उस वली क्या कहती है, जो आप कह रही हैं वो आप सही कह रही हैं। उस सैड, ओ सैड वली, वली कहती है आई वॉज जस्ट एग्रीड विद वॉट यू सैड, मैं आपसे एग्री हूँ जो आप कह रही हो। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें हमारी नॉलेज के बिना हैपन्स हो जाती हैं। यहाँ पर वली अपना कौन सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, जैसे वो काऊ से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो उसको काऊ के बारे में ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। दूसरी कंडीशन क्या है कि वली की जो मदर हैं, उन्हें क्या, उन्होंने कभी सोचा होगा कि वली क्या कर कर आई है, वह कहाँ घूम कर आई है, उन्हें बताए बिना कैसे उसने मनी सेव की, कैसे वो टाउन की विजिट करके आई है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसे हो जाती हैं। तो उस टॉपिक पर वहाँ डिस्कशन चल रहा था। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सैड हर आंट, जो उसकी आंट आई हुई थी वो उसको चिट ऑफ गर्ल कहती हैं। चिट ऑफ गर्ल मीन्स आ dismissive terms of a girl who is immature and who lacks respect, मीन्स जो immature लोग होते हैं, जिन्हें समझ नहीं होती या जो बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनकी बातों में ना इंटरप्ट कर देते हैं। मतलब कोई बोल रहा है, बीच में अपनी टांग लगा रही हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये बिहेवियर जो है ना, बैड बिहेवियर माना जाता है। तो उसकी आंट उसको कहती हैं कि ये लड़की किसी की इज्जत नहीं करती है, बीच में बातें करना शुरू कर देती है। एंड यर लुक हाउ शी पोक हर नोज, पोक हर नोज मीन्स टेक एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न हर, जो उससे जुड़ा हुआ नहीं है उसके बीच में अपनी नाक घुसाना। पोक मीन्स होना है चुभाना या घुसाना, नोज मीन्स मतलब इंटरप्ट करना, बीच में बातें करना। इन टू आर कॉन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर अ यंग ग्रोन, अब वो ऐसे बातें बना रही है जैसे कि वो बड़ी लड़की, बड़ी लेडी हो गई हो। उसकी आंटी उसके ऊपर कमेंट कर रही हैं। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली अपने आप स्माइल करती है। शी डिडंट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो ये चाहती है कि वो उसकी स्माइल का रीज़न ना जाने। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन वहाँ इतना चांस भी नहीं था कि वो उसको जान पाएँ कि वो क्यों हंस रही है। एक्चुअली वो तो एक बहुत बड़ा काम करके आई है, बहुत बड़ी ट्रिप करके आई है, और वो अपने बेस पर करके आई है, किसी को बताए बिना। सारी चीज़ें उतने लंबे टाइम से प्लान की थी, और एक फुलफिलमेंट है उसके अंदर। जब हम कोई चीज़ बहुत लंबे टाइम से प्लान करते हैं, कोई काम करते हैं, और वो कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग आर प्लानिंग, तो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होता है, एक बहुत डिफरेंट टाइप की खुशी होती है। तो वो आंटी के कमेंट का बुरा नहीं मानती, जैसे कि वो कंडक्टर्स के कमेंट से अनॉयड हो रही थी, ओल्ड लेडी, और वो ओल्ड पर्सन जो था, जो उसको बाहर झांकने के लिए मना कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें उसको अनॉयड कर ली। लेकिन यहाँ पर वो स्माइल करती है क्योंकि वो बहुत खुश है अभी, क्योंकि वो बस राइड करके आई है। एंड दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर मैडम राइड द बस। इस स्टोरी ने हमें सिखाया है कि कितनी करेजियस गर्ल है वो, जितना बड़ा वो काम कर लेती है एक छोटी सी एज में, 8 ईयर ओल्ड। कितनी अच्छी उसने प्लानिंग की है, लेकिन वो लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखती है उन सीन से जो उसे बाहर से दिखाई देते हैं। Thank you student for watching this video. Have a good day. Bye bye.